हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज इस वीडियो में मैं क्लास 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 लेके आया हूँ। ये क्लास 6 के साथ साथ बीपीएससी ट्री एवं अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का मैं सभी अभ्यास प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो अभ्यास प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। ये है अभ्यास प्रश्न, 4 अभ्यास प्रश्न है। उसके बाद मिलान करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरना है। तो मैं पहले 5 नंबर से स्टार्ट करता हूँ मिलान करने से। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। कॉलम 1 में दिया है क में शाकाहारी, ख में शेर और बाघ, गो में दूध, अंडा, मांस और घो में शहद। उसी तरह कॉलम 2 में दिया है क में मांसाहारी जंतु है, ख नंबर जंतु उत्पाद है और गो नंबर मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है और घो नंबर पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो चलते हैं, मिलान करते हैं। को नंबर है शाकाहारी। शाकाहारी जितने भी जीव जंतु हैं वो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे बकरी, गाय और अन्य जानवर। उसी तरह शेर और बाघ, ख नंबर का जो है शेर जो है मांसाहारी जंतु है। ये मांस खाते हैं, जंगल में रहते हैं और जानवर का शिकार करके उसका मांस खाते हैं। गो में है दूध, अंडा, मांस। दूध, अंडा, मांस का ख नंबर मिलान होगा क्योंकि ये जंतु उत्पाद है। दूध गाय से प्राप्त होता है, बकरी से भी होता है, भैंस से भी होता है, ये सब जंतु है। अंडा जो है मुर्गी से प्राप्त होता है, ये भी जंतु उत्पाद है। और मांस जो खाते हैं बकरी के, वो भी जंतु हैं। तो इसका सही मिलान ख होगा, जंतु उत्पाद है। घो नंबर है शहद। शहद जो है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। गो नंबर सही आंसर है, यानी कि को का घो, खो का को, गो का खो और घो का गो सही आंसर है। अब चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पर। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है। ऑप्शन में है गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जा, शाकाहारी। आइए एक एक करके देखते हैं। को नंबर छः का को, हमें शक्कर किससे प्राप्त होता है? डैश से प्राप्त होता है। तो शक्कर हम जानते हैं गन्ना से प्राप्त होता है। गन्ना, इसे देसी भाषा में केतारी कहते हैं। तो हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होता है। ख नंबर है बंदर, जंतु है। बंदर जो है एक शाकाहारी जंतु है। ये फल फूल खाते हैं, मांसाहारी नहीं है, इसलिए बंदर जो है शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलते हैं। भोजन खाते हैं तभी हम जो है चल पाते हैं, पढ़ पाते हैं और किसी प्रकार का काम करते हैं। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है सर्वाहारी जंतु है। लिखा है मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी उसे कहते हैं जो साग सब्जी और मांस दोनों खाते हैं, यानी कि शाकाहारी एवं मांसाहारी जो दोनों हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। इस तरह मनुष्य जो है मांस भी खाते हैं, फल सब्जी भी खाते हैं, इसीलिए इसे सर्वाहारी जंतु कहा गया है। चलते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है रिक्त दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी, इसको भरना है। तो आइए देखते हैं।
को नंबर आंसर बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो आप सभी को अभी बताएं कि मांस खाने वाले जानवर को मांसाहारी कहते हैं। तो इसमें मांसाहारी भराएगा, बाघ मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। खो नंबर है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। जो पादप खाएंगे, सिर्फ घास खाएंगे, भूसा खाएंगे, प्लांट के पत्ते खाएंगे, उसे शाकाहारी कहते हैं। गो नंबर है तोता केवल उत्पाद खाता है। किसका उत्पाद खाता है? पादप का उत्पाद खाता है, पौधों का उत्पाद खाता है तोता। गोह नंबर जो है, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होती है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो गाय, भैंस, बकरी से जो है हम क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। गाय का दूध पीते हैं, भैंस का भी दूध पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं। और ये गाय, भैंस, बकरी क्या है? जंतु है, इसीलिए इसे जंतु उत्पाद कहते हैं। अब अभ्यास जो दिए है 1 से 4 छोड़े थे, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? आप लोग सोचिए, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? क्या हम लोग जो मनुष्य भोजन करते हैं वह गाय, भैंस भी भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करते हैं? तो नहीं। तो इसमें होगा जो है, सभी जंतु एक प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। 2 नंबर है 4 पौधों के नाम लिखिए और उनके कौन से भाग उपयोग हम भोजन करते हैं। तो पौधों का नाम लिखना है और उसका हम कौन सा भाग का उपयोग करते हैं भोजन करने में, तो ये लिखना है। जैसे कि हम जो है आम का क्या खाते हैं, आम गाछ का फल खाते हैं। उसी तरह जो है लीची का फल खाते हैं। तो इस तरह जो पौधे का नाम लिखना है और इसका खाने वाले भाग का नाम लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 जंतु के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोजन पदार्थ को बताएं। 4 जंतु का नाम लिखना है और उससे क्या हम भोजन प्राप्त करते हैं उसको लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ का क्या नाम है लिखना है। जो दूध से प्राप्त भोजन हम करते हैं, जैसे खीर, दही, पेड़ा, इस तरह से भोजन को लिखना है। तो इन चारों क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करा देते हैं, मैंने तैयार किया है। तो एक एक करके हम आप लोग को बता रहे हैं कि क्वेश्चन है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो हम बताएं नहीं, सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव चावल खाता है, दाल खाता है, रोटी खाता है, दूध पीते हैं आदि, परंतु गाय घास एवं अनाज खाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो पौधों का नाम है खीरा और उसका भाग जो हम खाते हैं, फल खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, पालक का तना एवं पत्ती खाते हैं, सरसों का बीज खाते हैं, सरसों से ही तेल बनता है बीज से, इसलिए सरसों का बीज खाते हैं, सोयाबीन का बीज खाते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 जंतुओं का नाम लिखिए और उससे प्राप्त भोज्य पदार्थ को बताइए। तो 4 जंतु हैं, गाय, मछली, बकरी, मुर्गी। तो गाय का उत्पाद जो है हम लोग खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, मछली का जो है मांस खाते हैं, बकरी का मांस और दूध दोनों खाते हैं, मुर्गी का अंडा और मांस दोनों खाते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है जो वो है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। अभी बताए, दूध से दही, पनीर, खीर एवं पेड़ा बनता है और सभी खाने योग्य पदार्थ है। अब जो है हम पेज नंबर 10 का जो है यहाँ पे सोचने
के लिए बातें, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है क नंबर में, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? और दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? दोनों का आंसर हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो ये सोचने के लिए बात जो है, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो आंसर है नहीं मिलता है, क्योंकि जो है सभी व्यक्तियों को प्राप्त भोजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे आसपास जो है बेरोजगारी है, उसे काम नहीं मिल पाता है। और दूसरा बात, भोजन की बर्बादी उच्च वर्गों द्वारा की जाती है, और जिसके पास बहुत सारा भोजन है वो बर्बादी भी करते हैं, इसलिए हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। ख नंबर है, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? तो हम भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। इसमें पहला है ज़रूरत के अनुसार भोजन पकाना, जितना ज़रूरत है उतना ही भोजन बनाना है। ख नंबर है, भोजन पकाते समय सचेत रहना ताकि वह जले नहीं। जिस समय हम भोजन बना रहे हैं तो उस पर ध्यान रखना है, जलना चाहिए, जलने से भी भोजन बर्बाद होता है। और गो नंबर है, थाली में व्यक्ति अनुसार परोसना चाहिए, यानी कि जितना खा सकता है जो व्यक्ति उतना ही उसे देना चाहिए। ज़्यादा देने से भोजन की बर्बादी होती है। तो आज मैं क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।